न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 4.3 एग्जाम्पल प्रॉब्लम है अ ब्रिक ऑफ मास 2 kg is dropped from a rest position 5 meters above the ground. What is its velocity at a height of 3 meter above the ground? ठीक है, सो जैसे जैसे ब्रिक बेसिकली ऊपर से ड्रॉप किया गया है, 2 kg का ब्रिक है, सो जैसे जैसे वो नीचे आएगा उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी. ठीक है, सो उसकी वेलोसिटी बेसिकली सबसे ज्यादा होगी एट द पॉइंट व्हेन इट इज एट 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 द ग्राउंड. ठीक है, सो हम बेसिकली इसको डाटा की शक्ल में बनाते हैं. सो गाइस हो क्या रहा है यहाँ पर बेसिकली जो हाइट है लेट से उससे हमने एक ब्रिक को ड्रॉप किया है. सो यहाँ पर जो एनर्जी है बेसिकली वो कन्वर्ट हो रही है. ठीक है, सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेसिकली हम यहाँ पर प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे. ये एक एनर्जी जो है वो दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है. सो एक्चुअली यहाँ पर जैसे ही आप ब्रिक इस पॉइंट से छोड़ेंगे, लेट्स से कि ये हाइट जो है 5 मीटर पर है. ठीक है, सो जैसे जैसे ये नीचे आएगा इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है इस पॉइंट पे बढ़ती, यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी कम होती चली जाएगी. सो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी सिंस इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा फोर्स होगी. ठीक है, सो हम कह सकते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर, और पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे जीरो होगी. सो हम कह सकते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, बराबर होगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जीज के. ठीक है, सो अब हमें बेसिकली इतनी हाइट के ऊपर इसकी वेलोसिटी निकालनी है. ठीक है, सो एट हाइट 3 meters above the ground. सो above the ground ये हमें निकालनी है. तो बेसिकली आप क्या करेंगे, आप जो है वो फॉर्मूला यूज करेंगे कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जीज इज इक्वल्स टू चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जीज. ठीक है, सो आप बेसिकली यहाँ पर mgh आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है. सो बेसिकली जो mgh है यानी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज किस वजह से आ रहा है, हाइट के चेंज होने की वजह से आ रहा है, तो आप g डेल h कर देंगे. ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है वो है हाफ mv². सो काइनेटिक एनर्जी में चेंज किस वजह से आ रहा है, वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से आ रहा है, तो आप यहाँ लिखेंगे डेल्टा v². ठीक है गाइस, सो आप जो है बेसिकली देखते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी कितनी थी, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी 0. सो आप वी आई को 0 कर देंगे और इस पॉइंट पे एक्चुअली आप निकाल रहे हैं तो वी एफ एक्चुअली आपको निकालना है यहाँ पर. तो आपने यहाँ मेंशन कर दिया वी एफ और वी आई जो है वो 0 मेंशन कर दिया. ठीक है, मीटर्स पर सेकंड में हम निकालेंगे अगर सारे ऐसा यूनिट हम यूज करेंगे. इसी तरह से अगर मैं ये वाली हाइट जो है वो एच ए ले लेता हूँ तो ये वाली हाइट आपकी हो जाएगी एच बी. सो हम एच ए में से एच बी माइनस कर देंगे, एच ए और ये हो गई एच बी. ठीक है गाइस, सो ये हो गया डेल v² जो कि बराबर होता है वी एफ माइनस वी आई का स्क्वायर. ठीक है गाइस, सो वी आई जो है हमारे पास वो 0 के बराबर है, तो ये हो गया वी एफ स्क्वायर. माई मिस्टेक, यस एग्जैक्टली. सो ये हो जाएगा बेसिकली वी एफ स्क्वायर. ठीक है, सो अब हम इस फॉर्मूले के अंदर इसको रख देते हैं तो ये हो जाएगा हाफ एम वी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी डेल एच. डेल एच की जगह आप क्या रख देंगे, एच ए माइनस एच बी. ठीक है गाइस, सो आप कह सकते हैं एम से एम कैंसिल हो गया. ठीक है, सेकंड वी एफ स्क्वायर 2 यहाँ डिवाइड कर रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा 2 इंटू जी एच ए. एच ए की वैल्यू है बेसिकली आपके पास 5 और इसकी वैल्यू है 3. ठीक है, सो 2 सिग्निफिकेंट में आपको आंसर दिया हुआ है. जी की वैल्यू बेसिकली आपको पता होनी चाहिए 9.8. 1 हम यहाँ नहीं लिखेंगे बिकॉज 2 सिग्निफिकेंट में आपको बेसिकली हर चीज दी हुई है यहाँ पर. ये भी 2 सिग्निफिकेंट में, ये भी 2 सिग्निफिकेंट में और ये भी, तो हमारे पास जो आंसर है फाइनल वो भी 2 सिग्निफिकेंट में आएगा. 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 5.0 ये हो गया 2 के बराबर. ठीक है, 2.0. सो 2 से 2 मल्टीप्लाई हो गया 4 इंटू 10 इज अराउंड 40. सो इसको सॉल्व कर लेते हैं. सो गाइज जब मैंने इसको सॉल्व किया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 39.2. सो बेसिकली ये वी एफ स्क्वायर है.
तो मैं यहाँ स्क्वायर रूट लगाना भूल गया था। सो स्क्वायर रूट बोथ साइड। सो आपके पास दो आंसर आ जाएंगे वी एफ के 6.26। सो मैंने इसको राउंड ऑफ कर लिया 6.32 डेसिमल में। ठीक है गाइस, सो वी एफ का जो आंसर है बेसिकली आप लिखेंगे वी एफ इज इक्वल्स टू -6.3 because velocity is actually has downward direction. ठीक है, downwards direction.